हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 9 बहुपद का प्रश्नावली 2L लेकर आए हुए हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्नावली 2K तक हम लोग हल कर चुके थे। स्टूडेंट्स, आप पीछे की किसी भी प्रश्नावली का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करें। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 2L, इसमें कुछ स्टूडेंट्स महत्वपूर्ण सूत्र इस प्रश्नावली में यूज होंगे जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको आपको लर्न करना है, कॉपी में नोट भी करना है और इसको लर्न करना है। तो पहला फार्मूला है आपका x प्लस ए, फिर x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। दूसरा फार्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड पूरे का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, यहाँ पे देखिए लर्न कैसे करना है। जब यहाँ पे एक्स वाई जेड आपको दिखे तो सबका स्क्वायर, फिर क्रमशः 2 तो लगाना ही है, एक बार एक्स वाई, फिर एक्स हट जाएगा वाई जेड, फिर वाई हट जाएगा जेड एक्स। ठीक है ना, यह सभी चीजें क्रमशः आएंगी। फिर एक्स प्लस वाई पूरे का होल क्यू, तो क्या होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब जब x माइनस वाई का होल क्यू होगा तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। फिर आपका फार्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो इसका क्या होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, अंदर वाला चिन्ह केवल एक्स वाई वाला माइनस होगा। ठीक है, अगला है आपका फार्मूला एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो एक्स माइनस वाई मतलब जब यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई और अंदर सभी पॉजिटिव होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगला फार्मूला है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यह कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिसको आपको याद रखना है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, जैसे जैसे प्रश्नावली हम लोग हल करेंगे वहां पे कैसे इसका यूज करना है यह वहां पे हम आपको बताएंगे। पहला प्रश्न है आपका, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर सर्वसमीका अभी आपने पढ़ा उसका प्रयोग करके आपको इन सबका जो है गुणनफल निकालना है। तो पहले का पहला x प्लस 4 x प्लस 10। अब देखिए इसमें कौन से सर्वसमीका का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए सर्वसमीका, जो पहला फार्मूला आपने पढ़ा है उसी फार्मूले का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे जो सर्वसमीका है x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, का प्रयोग करने पर अब इसी का प्रयोग, इस फार्मूले का प्रयोग आपको करना है। तो आप देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x, मतलब दोनों जगह देखिए फार्मूले में दोनों जगह क्या है x है, यानी दोनों जगह जो वैल्यू है वह समान होना चाहिए। a और b की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब देखिए इससे कंपेयर करेंगे आप तो a का मान 4 है और b का मान 10 है। अब यहाँ पे इसी फार्मूले में रख देना है आपको। तो क्या दिया हुआ है आपका x प्लस 4 और फिर क्या है आपका x प्लस 10। अब इस रूप में उसको लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी x ही है तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस है तो प्लस, a का मान क्या है आपका 4, b का मान आपका क्या है 10, तो 4 प्लस 10 ब्रैकेट के बाहर x है तो x प्लस ए बी, a का मान 4 और b का मान 10 तो 4 गुणे 10। ठीक है, हल कर लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 10 और 4 क्या हो जाएगा 14 और यहाँ पे x इंटू में है तो प्लस 14x
फिर प्लस 10 का 4 में गुणा, 10 चौके 40, यानी यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया यक्स स्क्वायर प्लस 14 यक्स प्लस 40। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का दूसरा है यक्स प्लस 8 यक्स माइनस 10। अब देखिए इसको कैसे हल करना है, इस प्रश्न को कैसे हल करना है ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिख लेते हैं हल। अब कौन सी सर्वसमीकरण का प्रयोग होगा, तो सेम जो ऊपर प्रयोग किया गया है उसी का प्रयोग आपको करना है। तो लिखते हैं यहाँ पे सर्वसमीकरण यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी बराबर यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट के बाहर यक्स प्लस ए बी। इसी सर्वसमीकरण का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। का प्रयोग करने पे लिख लेते हैं का प्रयोग करने पर। अब देखिए जब इस सर्वसमीकरण का प्रयोग किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 8 और यहाँ पे यक्स माइनस 10। अब देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे यक्स यक्स समान है, ठीक है। ए के स्थान पे 8 और बी के स्थान पे आप सोच रहे होंगे कि 10 है, लेकिन 10 तो है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको सिंबल सहित लेना है। यहाँ पे 10 माइनस में है तो माइनस सहित आपको रखना, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस ए का मान देखिए यहाँ पे कंपेयर करेंगे आप तो ए के स्थान पे क्या है 8, यानी 8। फिर बी का मान क्या है, बी का मान निगेटिव में है तो चिन्ह सहित रखना है आपको, यह बात ध्यान रखनी है। तो -10 यहाँ पे यक्स और प्लस ए बी, तो ए का मान आपका क्या है 8 और बी का मान -10, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यक्स स्क्वायर, अब देखिए 8 यहाँ 10 में से 8 जाएगा तो 2 होगा और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है, तो बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस, यहाँ पे 2 और बाहर यक्स है तो यक्स हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस और यह प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, 10 का 8 में गुणा तो 10/80, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -80। उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा है 3x + 4 और 3x - 5, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हल। अब इसमें भी सेम उसी सर्वसमीकरण का प्रयोग होगा। देखिए जब यहाँ पे यक्स का मान समान होगा, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे यक्स यक्स समान है फार्मूले में, तो यक्स समान होगा, ए बी का मान चेंज होगा, तो उसी सर्वसमीकरण का प्रयोग आपको करना है। तो क्या लिखेंगे, सर्वसमीकरण यक्स प्लस ए यक्स प्लस बी बराबर यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यक्स प्लस ए बी का प्रयोग करने पर अब जब इसका प्रयोग होगा देखिए क्या है, अब x प्लस ए एक्स प्लस बी, उसके स्थान पे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 3x + 4 और 3x - 5 एक्स स्क्वायर। अब देखिए यक्स के स्थान पे यहाँ पे क्या है 3x है, तो 3x का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए प्लस ए का मान क्या है आपका, ए के स्थान पे देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में 4 और बी का मान क्या है -5। यक्स के स्थान पे क्या है 3x है, यक्स के स्थान पे 3x प्लस ए का मान क्या है 3x और बी का मान क्या है आपका, नहीं ए का मान आपका 4 है, माफी चाहेंगे। ए का मान यहाँ पे देख लीजिए, ए का मान 4 और बी का मान -5, ठीक है। अब इसी को हल कर लेना है। तो यह देखिए अब क्या होगा आपका ए स्क्वायर, अब यह 3 का स्क्वायर होगा तो 9 यहाँ यक्स स्क्वायर हुआ है पूरे का, तो यह स्क्वायर इसका भी है इसका भी है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और यहाँ पे यक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा
5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा, और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का यानी बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस होगी। अब 1 का गुणा 3 में होगा, 3 ही होगा, तो यह 3x हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए यह माइनस या प्लस, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। 5 का 4 में गुणा, 5 चौके 20, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा 9x² माइनस 3x माइनस 20। तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न पहले का चौथा है, y² प्लस 3/2, दूसरे ब्रैकेट में y² माइनस 3/2। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे प्रश्न को कैसे हल करना है, जब आपको सेम वैल्यू दिया हुआ हो, केवल बीच का चिन्ह एक में प्लस हो और एक में माइनस हो, तो आपको कौन से सर्वसमीका का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे सर्वसमीका x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर क्या हो जाता है, x² माइनस y² का प्रयोग करने पर। अब जब इसका प्रयोग होगा, देखिए क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, y² प्लस 3/2, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, y² माइनस 3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फार्मूले में क्या है, x² माइनस y², तो x² की वैल्यू यहाँ पे क्या है, y²। देखिए x के स्थान पे यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे x के स्थान पे क्या है, y²। तो अब x² किया हुआ यानी y² तो पहले से है और उस पे पावर 2 माइनस, अब है y², तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/2। ठीक है, तो 3/2, यहाँ पे y के स्थान पे देखिए 3/2 है, 3/2 है तो उसका स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह जो स्क्वायर है, यहाँ y² पहले से है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यह y पे पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, y पे 4 घात हो जाएगा, माइनस यह जो स्क्वायर है वह अंश का भी है और हर का भी है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का 5वां है, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। तो देखिए इसमें भी सेम सर्वसमीका का प्रयोग होगा, क्योंकि बस संख्याएं समान हैं, केवल प्लस माइनस का चेंज है यहाँ पे। तो लिखते हैं सर्वसमीका, ठीक है, सर्वसमीका x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर x² माइनस y² का प्रयोग करने पर। अब यहां पे देखिए क्या है, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x बराबर x²। देखिए x के स्थान पे यहाँ पे क्या है, इससे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे आप, तो x के स्थान पे 3, अब यहाँ पे x² यानी 3 का स्क्वायर माइनस y², y के स्थान पे क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे x², तो यही आपका आंसर हो जाएगा 9 माइनस 4x²। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका, सीधा गुणा किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में जो भी प्रश्न दिया हुआ है आपको डायरेक्टली गुणा नहीं करना है और आपको इसका मान बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्या दिया हुआ है, 103 गुणे 107। अब देखिए इसको इस प्रकार से लिखना है स्टूडेंट्स कि यह जो है x प्लस ए और x प्लस बी के रूप का हो जाए। अब जब x प्लस ए x प्लस बी के रूप में लिखेंगे तो आपको x का मान समान है, जैसे x दोनों में है, तो यहाँ पे जो दोनों जो वैल्यू होगी वह समान होगी, पहली वैल्यू। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 103 को
इसको 100 प्लस 3, दूसरे को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब यहाँ पे देखिए यक्स यक्स दोनों समान है, ठीक है। अब आपको फार्मूले का प्रयोग कर देना है, सर्वसमीका का प्रयोग। तो सर्वसमीका का प्रयोग कर देते हैं। सर्वसमीका यक्स प्लस ए यक्स प्लस बी बराबर यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यक्स प्लस ए बी का प्रयोग करने पर। अब लिखते हैं इसको, क्या है आपका 100 प्लस 3 और यहाँ पे 100 प्लस 7। देखिए आपको जब भी तोड़ेंगे तो यह ध्यान देना है कि यहाँ वाली वैल्यू समान हो, जैसे यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी 100 है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको तोड़ना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर, तो यक्स के स्थान पे यहाँ पे क्या है 100, यानी 100 का स्क्वायर। फिर आपका क्या है ए प्लस बी, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू क्या है 7 है, तो 3 प्लस 7 और फिर बाहर क्या है यक्स, यक्स की वैल्यू है 100 तो यहाँ पे 100, फिर प्लस ए बी, तो ए का मान 3 और बी का मान 7, तो 3 गुणे 7। अब इसको सरल करते हैं, तो सरल करने पे देखिए क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, यानी 100 में 2 जीरो पहले से, जब स्क्वायर होगा 100 में 100 का तो 1 के बाद 4 जीरो हो जाएगा, यानी 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको और सरल करते हैं, तो 7 और 3 10, 10 का जब 100 में गुणा होगा तो हो जाएगा 1000 प्लस 3 सते 21। अब इसको ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा 10,000 या पहले से 1,000 या 10 एक 11,000 और यहाँ पे 21, तो 11,021 यानी 11,021, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा है 95 गुणे 96। तो इसको अब बिना सीधे गुणा किए हुए आपको सर्वसमीका का प्रयोग करके इसको हल करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे हल करेंगे। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे है आपका 95 गुणे 96। अब 95 को क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स 100 माइनस 5, और 96 को क्या लिखा जा सकता है 100 माइनस 4। अब यह यक्स माइनस या यक्स प्लस ए यक्स प्लस बी के रूप का हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है, अब यहाँ पे सर्वसमीका यक्स प्लस ए यक्स प्लस बी बराबर यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यक्स प्लस ए बी का प्रयोग करने पर, ठीक है। जब इसका प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। स्टूडेंट्स जब भी इस सर्वसमीका का प्रयोग होगा तो आपको ए और बी जो इसका मान होगा उसका चिन्ह सहित लेना है, यह बात आपको ध्यान रखनी है जब भी इस सर्वसमीका का प्रयोग होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे क्या है 100 यानी 100 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका क्या है प्लस ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू देखिए तुलना करेंगे आप तो ए के स्थान पे क्या है -5 और बी के स्थान पे -4, यानी -5 और -4। फिर x, तो x का मान आपका क्या है 100 प्लस ए बी, तो a का मान -5 और b का मान -4, तो -5 गुणे -4, ठीक है, -5 गुणे -4, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो हल करने पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 100 का स्क्वायर, तो 100 का 100 में गुणा होगा तो 10,000 हो जाएगा,
यानी 1 के बाद 4 जीरो। अब देखिए यहाँ पे -5 और -4 -9 हो जाएगा, और 9 का 100 में गुणा होगा तो 900 हो जाएगा, यानी -900। यहाँ पे देखिए यह माइनस या माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, -5 और -4 तो 5 चौक के 20 और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे 20। अब देखिए यह भी पॉजिटिव यह भी पॉजिटिव दोनों ऐड हो जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा। अब इसी में से आपको 900 को माइनस करना है, तो माइनस करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, ठीक है। यहाँ पे 2 में से 0 गया 2, और यहाँ पे 2 में से 0 गया 2, यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे 9। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 9120, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा है 104 गुणे 96। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करना है, आपको ध्यान से समझिएगा। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 104 गुणे 96 आपको दिया हुआ है, तो 104 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 100 प्लस 4, और दूसरा 96 को क्या लिखा जा सकता है, 100 माइनस 4। देखिए आपको यह बात बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखना है कि आपको इस रूप में तोड़ना है कि यहाँ पे जैसे फार्मूले में x प्लस ए और x प्लस बी, तो x समान है, वैसे यहाँ पे जो उसका मान है वह समान होना चाहिए। जैसे यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 हो, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे फार्मूले का प्रयोग करना है, सर्वसमीका। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू समान है, बस केवल प्लस माइनस का अंतर है। तो हमने बताया है x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का प्रयोग करने पर, जब इसका प्रयोग होगा देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब x प्लस वाई x माइनस वाई के रूप में कौन सा है यहाँ पे, 100 प्लस 4, और यहाँ पे क्या है आपका 100 माइनस 4। अब यहाँ पे फार्मूले में क्या है, x स्क्वायर, तो x का मान यहाँ पे क्या है, देखिए x के स्थान पे यहाँ पे क्या है 100, तो यानी 100 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मान क्या है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 100 गुणे 100 यानी 10,000, और माइनस 4 चौके 16। अब आपको माइनस कर देना है इसको, तो जब माइनस करेंगे आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 1 गया, तो यहाँ 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 1 गया तो आपका 8, और यहाँ पे अब आपका क्या बचा, यहाँ पे 9, और यहाँ पे भी आपका 9, यानी 9,984। यह स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आपको प्रत्येक बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स हम लोग अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज ऐसे ही आसान भाषा में आपको वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।